इसलिए कि हमने जनाजे देखे हैं। आए एक जमाई ली, हाथ उठाया, नियत बांधी, अल्लाह अकबर कह के तकबीरें होती रही, नमाज जनाजा मुकम्मल हो गया। चलो जी हमने एक फर्ज अदा कर दिया है, जल्दी से मिट्टी डालो। कोई कहता मुझे मार्केट जाना है, कोई कहता मंडी जाना है। ये सोच के सारे लोग रुखसत हो जाते हैं। अल्लाह करे वो दिन आए कि अगर बाप जनाजे में लेटा हो तो बेटा मुसल्ले पे खड़े होने के लायक होना चाहिए। अगर बाप कफन में लिपटा हुआ हो तो बेटे को कुरान आना चाहिए, ताकि जब मेरे जैसा बंदा मुसल्ले पे खड़ा हो और अजनबी का जनाजा हो, शायद कि मैं रफ्ता रफ्ता तेजी से रवा रवी में नमाज जनाजा पढ़ा दूं, लेकिन अगर जनाजे पे बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा होगा, अपने बेटे को देख, अपने बाप को देख करके बेटे के दिल में क्या ख्याल नहीं आएगा? कभी तो सोचेगा मेरे मालिक आज वो आ गया के जनाजे में जो मेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी करता रहा है, वो आ गया के जिसने मेरे लिए मजदूरियां की हैं और मुझे कुरान दे के गया था। ए मेरे परवरदिगार, मेरे बाप ने पूरी जिंदगी मदरसे के नाम मेरी लगा दी, कभी एक वक्त मुझसे मजदूरी नहीं कराई ताकि मैं कुरान पढ़ सकूं। ए मेरे परवरदिगार, आज मेरा बाप जनाजे में आ गया है, मेरे मालिक मैं इसके एहसानों का बदला कुछ और तो नहीं दे सका हूँ, लेकिन मेरे परवरदिगार हाथ उठा के इतनी दुआ करता हूँ, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। अगर बेटा रो करके इतना कह देगा वो बड़ा करीम है, खुदा की कसम वो ये कहता है भले रो के ना दिखा, तू आके भिगो के दिखा दे, मैं तुझे करम के दरिया बहा के दिखा दूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हर बाप से कहूंगा अपने बेटे को कुरान दो, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जब हमारे बेटे कुरान पढ़ेंगे ना तो फिर इन्हें बाप के हुकूक मालूम होंगे, बेशक माँ का इनको मर्तबा पता लगेगा, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं फिर इनको पता चलेगा। मैंने आज तक अपनी पूरी जमात की मैं 99% गारंटी लेके कहता हूँ, मैंने कोई कुरान पढ़ा लिखा यानी आलिम दीन हाफिज कुरान ऐसा देखा ही नहीं है जो अपने खानदान के खिलाफ खड़ा होता हो, देखा ही नहीं। हाँ अगर कोई खिलाफ हो तो हो सकता है, लेकिन मैंने कभी ताकतवर आलिम को कमजोर किसी भाई के खिलाफ खड़े होते नहीं देखा। कम से कम इतना कर ले, अपने नस्लों के बचाव के लिए एक बेटे को कुरान दे दे, नस्लों की बचाव के लिए, खानदान की बका के लिए एक बेटे को कुरान दे। और सिर्फ ये नहीं है, जब बच्चे दीन हासिल करते ना तो फिर उन्हें माँ का रुतबा पता होता है, बाप की अजमत का पता होता है, बहन का रिश्ता क्या है ये जानते हैं, भाई क्या होता है इन्हें ये भी पता होता है। क्योंकि आप दुनिया की कोई भी तालीम उठा करके देख ले, किसी तालीम के अंदर रिश्तों की हकीकत नहीं बताई जाती। अगर रिश्ते बताए जाते हैं तो मोहम्मद अरबी के दीन में बताए जाते हैं, ये रिश्ते हुजूर के दीन में बताए जाते हैं। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये हुजूर का दीन तय करता है, और हम अपने बच्चों को उसी से दूर कर रहे हैं। कह रहा है डॉक्टर है, इंजीनियर है, मैं मुखालिफ नहीं हूँ, अल्लाह करे हमारी जमात में ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर और डॉक्टर बने, लेकिन उससे पहले हुजूर का दीन हमारे बच्चों को आना चाहिए। आप देखते नहीं हो मुजाबिरों के मामलात, आपने नहीं देखे मज़ारों के मामलात कैसे? मज़ारों पे चले जाओ, मुजाबिर से पूछो किसकी उम्मत में हूँ तो सीधा कह रहा है कि अभी नया नया आया हूँ। एक से पूछा किसकी उम्मत में, तो कह रहा है आला हजरत की। और जमा के बख्श रियासत। हमारे इलाके में एक था भाई, बड़ा दम करता था, और कोई भी मरीज पहुंच जाओ उस पर बस ये कहता या हसन हुसैन है, बड़ा नुक्तों वाला हसन कहता था वो है। और तमाम लाइन लगी पड़ी मोटरसाइकिलों की, साइकिलों की, आदमी कम औरतें ज्यादा, औरतों को शिफा भी बड़ी जल्दी हो जा, भी बड़ी जल्दी हो, नाराज तो नहीं है कोई शादीशुदा आदमी, बड़ी जल्दी शिफा हो जा औरतों को, और बीमारी भी बड़ी जल्दी लग जाती है, और हर बीमारी इनकी जादू ही होती है या किसी का कराया हुआ होता है। सर में दर्द हो गया, कह रही मुझे दिखा क्यों न रहे, पता ना किसी ने मुझे करवा दिया, दिखाओ अब ले जाके। मौलवी लेके चक्कर काट रहा है। खुदारा अपने घरों के अंदर कुरान लाजिम कर लो। जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता उनमें ना भूत आया करते ना भूतनिये आया करते, न भूत आते ना भूतनिये आती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने 7 हाफिज कुरानों की खिदमत की है। कितनों की? जोर से हक गए आप लोग, नहीं ना? कितनों की?
7 हाफिज कुरान, और अल्लाह करे इस घर के जरिए हर घर में कुरान का कारी नजर आएगा इंशाअल्लाह, है ना। आप लोग साथ देंगे इदारे का इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे। इंशाअल्लाह। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया या तो आलिम बनना, तवज्जो करना सारे, या तो आलिम बनना। कमेटी वाले सारे हैं कमेटी वाले किधर किधर हैं? सारी कमेटी वाले बैठे ना, है ना। मैं तो सोच रहा जिनके बिल्ले लगे हैं यही कमेटी वाले हैं, वैसे ही लगा लिए। वैसे सारे ही मोहब्बत वाले मदरसे वाले, ठीक है ना। ये तो मदरसे की और मस्जिद की कमेटी की जानिब से, यानी कि सारे लोगों की जानिब से हो रहा है, सभी की मोहब्बत है, ठीक है ना। तवज्जो है सारे लोगों की। महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? या तो आलिम बनो, या तालिब इल्म बनो, या इनकी महफिल में बैठने वाले बनो, यानी इनकी बातें सुना करो। चौथी बात आका फरमाते हैं या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या बन जाना? इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। फरमाया 5वां मत बनना, अल्लाह, वरना तबाह कर दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे। वो नबी कितना करीम है, 4 ऑप्शन रखे। आलिम बनो, नहीं बन सके हो, नहीं पढ़ रहे हो तो फरमाया तालिब इल्म बन जाओ, शुरू कर दो। का मजबूरियां लग गई हैं, नहीं भी पढ़ सकते तो उलमा की महफिल में बैठने वाले बनो, ताकि इनकी बातें सुनने लग जाओ। आप कहो नहीं जी मैं बंबई रहता हूँ, दुबई रहता हूँ, कोयत रहता हूँ, बैठ भी नहीं सकता हूँ, तो फिर फरमाया जहां भी रहो इनसे प्यार करते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां भी रहो इनसे प्यार, इनसे प्यार करने वाले बन जाओ। A to Z सारे लोगों से मेरा सिर्फ इतना अरीजा है, इतना मुतालबा है कि कोशिश कीजिएगा कि जहां तक हो सके कुरान वालों की खिदमत कीजिएगा। क्या करेंगे? खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि इल्म सबके खानदान में नहीं आता, इल्म उन्हीं लोगों के खानदान में आता जो इल्म वालों की इज्जत किया करते हैं, जो इल्म वालों की इज्जत किया करते हैं, जो इल्म वालों से प्यार किया करते हैं। आज तो लोग कुछ बड़ी हिकारत से इल्म वालों को देखते हैं, ऐसा नहीं है सारे इस इदारे से प्यार करते होंगे। कुछ लोग मुखालिफ भी होते हैं, हर जगह ही होते हैं, हर जगह ही बात करते लोग, है ना। कहते लो जी इतने पैसे दे रहे हो कारी साहब को, इतने पैसे दे रहे हो मौलाना साहब को, क्या जरूरत है? जब इस तरह की बातें होती है ना तो फिर अल्लाह उनकी नस्लों से दीन और इल्म की बरकतें उठा लिया करता है, इल्म की बरकतें उठा लिया करता है। आज कदर नहीं है ना इल्म की, आज कुरान की कदर नहीं। हमारे घरों का हाल आज ये है, जब फजर होती है ना, अगर कुरान की आवाज आए तो 2 तरफ ध्यान जाता। एक तो ये कि या तो कोई मर गया है इसलिए फजर में कुरान पढ़ा जा रहा है अल्लाह, और या फिर घर में कोई जिन्न है जो किसी पीर साहब ने बता दिया है कि ये कुरान पढ़िए तो जिन्न भागेगा अल्लाह। वरना पहले लोग बरकत के लिए कुरान पढ़ा करते थे, बरकत के लिए। आज कितने घरों में कुरान खुलता बताइए? कुरान पे रख के गर्द चढ़ गई, आज कोई झाड़ने वाला नहीं है। टीवी पे रोज 3 बार पर्दा पोछा लग रहा है, फ्रिज रोज बेटियां साफ कर रही है, रोजाना एलसीडी पे पोछा लग रहा है। मेरी बेटी तूने टीवी इसलिए साफ की, तेरे बाप ने दी थी। एलसीडी पे पोछा लगाया, तेरे बाप ने दिया था। तूने टीवी के साथ गाड़ियों को साफ किया, तेरे बाप ने दिया था। मेरी बेटी कुरान भी तो तेरे बाप ने दिया था, उसको क्यों खोला नहीं जाता है? क्या कुरान सिर्फ जहेजों की ज़ीनत बनने के लिए रह गया है? क्या कुरान सिर्फ बेटियों की रुखसती पे गाड़ी के आगे रखने के लिए रह गया है? मेरी कौम शिकायत है मुझे तुझसे, जब बेटियों की शादी का वक्त आया करता है, सारा जगह सजाया जाता है, सबसे ऊपर कुरान रख दिया जाता है, लिस्ट बना के दे दी जाती है। इतने चम्मच हमने दिए हैं, इतनी प्लेटें हमने दी हैं, इतना सारा सामान हमने दिया है। माफ कीजिएगा, पहले लड़की वाले लिस्ट बना के देते थे, अब तो बेगैरत लड़के वाले ऐसे होते हैं, लिस्ट पहले बना के देते हैं। अगर ये चीज होगी तो निकाह होगा, अगर ये चीज होगी तो बारात आएगी, ये चीज होगी तो बारात आएगी। हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, ये जहाज
आज जो जहेज तुमने मुरव्वजा लानत तुमने इस समाज फैला के डाल दी है, अल्लाह तौफीक दे तो इस लानत से निकल जाइए। निकाह आसान कर दीजिए और इतना आसान कर दीजिए कि गरीब की बेटी भी जब निकाह करके सुर्ख जोड़े में निकले अपनी गुर्बत को देख करके वो मायूस ना हो, बल्कि नबी के रिश्ते को देख के वो फख्र से कह सके शुक्र है रब ने मुझे मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहेज रखना होता है ना, जहेज लड़के वाला पूछता कुरान भी है कि नहीं, अल्लाह ये पूछ रहा है बेगैरत, कह रहा कुरान भी है कि नहीं। लड़की वाले कह देते हाँ है ना, कहाँ कुरान नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। या तो ये बता तेरा कुरान पे अगर यकीन है, कुरान सब कुछ है, तो भीख क्यों मांग रहा है? आए क्या बात है, कुत्ता क्यों बन रहा है भाई? वाह 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 वाह। क्यों किसी बाप के ऊपर बोझ बना रहा है बेटी को? और अगर कुरान को सब कुछ मान रहा है तो फिर भीख ना मांग, और भीख मांग रहा है तो फिर ये झूठी बात न कह कुरान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ये तो तेरा दिखावा है। ला रहा है बारात, ला रहे हैं बारात, अल्लाह माफ करे, बारातियों से कह रहा जब तक 3 घंटे नाचोगे नहीं खाना नहीं मिलेगा। अल्लाह बारात घुग्गू बन के टहल रही है, भूख लग रही है, ऐसे लिचर पिचर हो रहे, खाना देने तैयार नहीं, थक गए आके टेबल पर मुंह के बल गिरे है। और शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जब कुरान की बात आती है तब नबी का दीन याद आता है, तब दीन याद आता है। जब बेटी रुखसत होती है ना तो जहेज रखा जाता है। बेटी गाड़ी की तरफ चलती, पीछे से आवाज आती, ठहरो कुरान ले लिया, कुरान ले लिया? का नहीं, का रुको, मेरी बेटी कुरान के साए में जाएगी। फिर कुरान उठा के लाया जाता बेटी के सर पे, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। फिर कुरान उठा के लाया जाता बेटी के सर पे, और जब कुरान का साया बेटी के सर पे किया जाता है फिर लोग कहते हैं गैरत वाले लोग हैं, बेटी को कुरान के साए में रुखसत कर रखे हैं। खुदा की कसम दुनिया उस लम्हे को देख के खुश होती है, लेकिन कुरान बिल्कुल खुश नहीं होता होगा। कुरान पूछता होगा चीख चीख के, जब बेटी जा रही है आज तुम्हें मेरी याद आई है, 6 दिन पहले तुमने ढोलक बजाया, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? तुम्हारे घर के अंदर 3 दिन तक लानती गीत होते रखे, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? जब तुम मेहंदी लगा करके अपने घर में शैतान को लाते रखे, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? जब तुमने घर के अंदर हल्दी की रस्में बना करके तुमने इस्लाम की धज्जियां उड़ाई, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? अब बेटी जा रही है तब तुम्हें मेरी याद आ रही है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर कुरान कयामत के दिन इन पढ़ने वालों की शफाअत का हक रखता है तो तौहीन करने वालों की शिकायत भी करेगा। अल्लाह कयामत में कहेगा कुरान बता तो सकी नाराज क्यों है? तब कुरान कहेगा मालिक मैं अलमारी में रखा, ये डीजे बजाता रखा, मैं अलमारी में रखा, ये ढोल के आगे नाचता रखा, मैं अलमारी में रखा, ये तमाशे में लगा रखा, मुझे बंद करके रखा गया था। बेटे के चेहरे पर इसने शैतान को याद किया था, तेरे कुरान को याद नहीं किया था। अल्लाह मैं इससे राजी नहीं हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते अगर बेटा तेरा दूल्हा बने कुरान की तिलावत किया कर, बेटी रुखसत होने वाली हो कुरान की तिलावत किया कर। खुदा की कसम अगर बेटियां तिलावत के साए में जाती हैं तो सिर्फ दुल्हन का कदम नहीं आता बल्कि उसके साथ मदीने वाले का करम भी आ जाया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खुदारा अल्लाह, खुदा के वास्ते बेटियों को कुरान दो। हमारी बेटियों को कुरान नहीं आता, ला करके सुनहरे कवर में और गोल्डन टाइप का बक्स होता बॉक्स, उसमें ला करके कुरान रख दिया है, वो रखा ही है। उस बॉक्स को 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए, कोई खोलने वाला ही नहीं। कोई फायदा नहीं ऐसे देने से। मजा तो तब है कि गाड़ी में आगे रखने की बजाय बेटियों के सीने में कुरान उतार दिया जाए। अपनी बेटियों के सीने में कुरान दे दो। और बेटियां, अल्लाह इन बेटियों के नसीब अच्छे करे। मैं तो हर बेटी के लिए दुआ करता हूँ
बेटी किसी की भी हो, खुदा करे किसी बेटी की नसीब में, किसी बेटी के हिस्से में आंसू ना आए। इसलिए कि जब बेटियां रोया करती हैं तो जमीन का कलेजा फट जाता है। या तो बेटी रोती नहीं, वो तब रोती है जब सब्र हद से ज्यादा गुजर जाता है, और जब बर्दाश्त जवाब दे जाती है ना ताकत, फिर बेटियां रोती हैं। हाँ, और फिर तकलीफ तब होती है जब उन बेटियों के दुख को देख करके सास ये कहती है मक्कारी कर रही है, मक्कारी कर रही है। अपनी बेटी के पैर में कांटा चुभ जाए मां को गवारा नहीं, और बहू को कुत्ती बना के रखना चाहती हैं सासें। अबे कहते दुआ करो बेटी को अच्छा घर मिले, बेटी को अच्छा। एक बात याद रखो, जैसी करनी, सारे बोले जैसी करनी, दाल में काला तो नहीं है जो नहीं बोल रहे, जैसी करनी। अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी बेटियों को सुख मिले, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत अता करो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाए। बेटियों के सीने में कुरान दो, जहेज में उतना जरूरी नहीं जितना सीने में बेटियों के कुरान का होना जरूरी है। बेशक, वरना रखा रह जाएगा अलमारी में, सांसें खत्म हो जाएंगी, ना किसी ने पढ़ा और ना कोई पढ़ेगा। ये तो अलमिया है हमारा, माफ कीजिएगा। हम तो सब सोच रखा है हमने सारी बातें कि अगर मर गए ना तो हाफिज जी से बालक बुला के पढ़वा लेंगे। मुझे ही बुला लो, मैं 3 पन्ने पलट दूंगा, कह दूंगा पढ़ दिया। फिर अल्लाह खुद बताओ भाई, मेरा भरोसा है, मुझे आपका नहीं, आपको मेरा नहीं है। कम से कम इतना करो कि खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये 2 लाइनें पढ़ दें, 4 लाइनें पढ़ दें, इनका एहसान है। क्योंकि जायदाद खाओगे तुम और मैं, और कुरान पढ़वाए इनसे। अल्लाह, मिल्कियत के मालिक बने हम और कुरान पढ़े अब्बा के सवाब में। ये तो कुरान हाथ में लेके खाली दुआ भी कर दें तो इनका एहसान है, एहसान है इनका। इसलिए अपने बच्चों के सीने में कुरान दे दो, पढ़ाओ अपने बच्चों को, ताकि हर फजर के बाद हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। सबको ये शिकायत हो रही है, बरकत नहीं हो रही, कमा रही हूँ, उन्नाव से 6 महीने में लौटा हूँ, फिर भी जेब खाली है। कह रहा हूँ एक बाबा को दिखाया था, कह रहे हो लकीर खुल गई है। कह रहा ये जो खुल गई ना, कमाते बहुत हो गए कि हाँ, जो ले लेता होगा देना ही नहीं चाहता होगा कि हाँ, देना ही कौन चाहता भाई। मस्जिद का इमाम का ले ले तो उसका नहीं देता है। एक सीधी बात बता रहा हूँ, इमाम साहब को घूर के मत देखियो, इधर क्या देख रहे हो इमाम साहब की तरफ, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा है। कभी नाराज हो रहे हो, इमाम का लेके कोई नहीं देना चाहता है तो फिर किसी आम का कैसे देना चाहेगा। एक मस्जिद के आगे सर इमाम साहब के जूते ले गया कोई, नाम नहीं बताऊंगा इमाम कौन था, बात कहाँ की, लेकिन ये सच्ची बात है, ले गया। 3 दिन के बाद जूते दरवाजे के बाहर रखे। इमाम साहब ने पूछा कहाँ थे भाई, वो धोखे से मैं पहन गया था। तो पहुंचाए क्यों नहीं, कह रहे बताऊं ससुराल चला गया था पहन के, मैंने सोचा अब जाओ कहीं नहीं करियो, बाद में दे देंगे। तो देना ही कौन किसका चाह रहा है भाई। कह रहे वो थोड़ी लकीर खुल गई इसलिए रुक ही नहीं रहा, जो ले लेता देता ही नहीं है। वो भी सोच रहा कि कतई ठीक है, कतई ठीक कहिए बाबा ने। कह रहा बंद करो। कह रहा मुर्गा ला जिंदा, एक बकरा ला, जितने में बकरा मंगा रहा है और ला के दे रहा उतने में बच्चों का कम से कम 8 दिन का खर्चा उठ जाएगा एक बकरे की कीमत में। बेशक, बकरा दे के और मुताजी ले ली, क्योंकि बकरा खुद उधार में लाया। ले गया बाबा बकरे को, बाजार में 18,000 का बेच दिया। दंदना रहा बाबा, मुसीबत में वो जिसकी लकीरें बांध रहा था। क्या कोई तरीके हमारे आज बरकत नहीं है तो लकीरों का कसूर है क्या? वो लोग जिंदा नहीं जिनके हाथ ही नहीं है? क्या बात है? क्या उनके बच्चे नहीं जिनके हाथ कट गए? क्या उन्हें रोजी नहीं मिल रही जिनके हाथ हैं कि नहीं? अल्लाह रज़ाक है, बेशक रोजी अल्लाह देता है। फिर लकीरों का भरोसा क्या है? लकीरों का भरोसा क्या है? लकीरें मिट जाती है। मेरे दादा का कभी आधार ही नहीं बना था, क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट ही नहीं आते थे। एक दिन मैंने कहा भाई ये तुम्हारी उंगलियों के निशान क्यों नहीं आते? कहने लगे बेटे हमने जंगलों में इतने वन काटे हैं कि हमारे हाथों की लकीरें ही मिट गई।
अब आप अंदाजा लगाइए, अगर लकीरें निशान मिट जाए काम करने से, फिर तो बंदा भूखा मर जाए। वजह यह नहीं है बेबरकती की, वजह यह है कि बरकत के रास्ते हमने बंद कर दिए। सबसे बड़ी कमी यह है कि हमने अपने दस्तरखान छोटे कर दिए। सबसे बड़ी कमी, दस्तरखान छोटे कर दिए। पहले के लोग ऐसे थे कि कोई आएगा तब खाएंगे, और अब कोई आ जाए तो बंदा कह रहा है ये चला जाएगा तब खाएंगे। वाह 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 वाह, इतना बड़ा अच्छी बात है, वाह वाह। ये चला जाएगा तब खाएंगे, और जब ये नजरिए हो जाए ये चला जाएगा तब खाएंगे, तो तूने कौन सी इबादत की है जो तेरे हिस्से का रिस्क उतारा जाए? तूने कौन से सजदे किए हैं जो तुझे एक वक्त में 6 टाइम की रोटी दी जाए? तूने कौन सी इबादत गुजारिया की है जो एक दिन में तुझे 10 टाइम का दिया जाए? ये जो शामिल किया जाता है, ये जो दूसरों को दस्तरखान पे बुलाया जाता है, सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है अल्लाह अगर मेरे अमल से नाराज है तो इसके हिस्से का रिस्क जब अता करे तो इसको भी देते, मुझे भी देते। और जब इनको मिलता है, अगर किसी दस्तरखान पे चले जाइए, हर अच्छे घराने की बेटी का उसूल ये होता है कि अगर वो एक के लिए खाना बनाती है, घर में 2 बंदे हो खाना 3 का बनता है, घर में 5 बंदे हो खाना 7 का बनता है, घर में 9 बंदे हो खाना 13 का बनता है, घर में 15 बंदे हो खाना 20 का बनता है। इसलिए कि ये अच्छे घरों की बेटियों की पहचान होती है, खाना गिन के नहीं, नाप के नहीं, तोल के नहीं बनाती, बल्कि ज्यादा बनाती है। सोच, अगर बंदी की करम की बात यह है तो फिर रब के करम का अंदाजा कौन लगा सकता? इसलिए कहा जाता है अपने साथ दूसरों का हिस्सा रखा करो। रखेंगे इंशाल्लाह, रखेंगे इंशाल्लाह, है ना? ये तो नहीं कहेंगे ये चला जाएगा फिर खाएंगे, कहोगे खिलाया करो। मैं तो एक बात कहता हूँ नूर भाई, मैं एक बात कहता हूँ, ये कोई किताब से नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरे मन में ये बात है। मैं कहता हूँ कोई मेहमान मिल जाए तो जरूर खिला, और अगर कोई इंसान ना मिल सके तो चूटियों को खिलाओ, अगर कोई ना मिल सके तो फिर सहरा में जाके 1 मुट्ठी या 2 दाने ये कह के डाल दो ये अल्लाह की मखलूक का हिस्सा है। कसम खा के कहता हूं तुम मर जाओगे, कभी रोजी में कमी नहीं आएगी। मर जाओगे, रोजी में कमी नहीं आएगी। आज माफ कीजिएगा, आज के हालात ऐसे, आज के हालात, हाफिज जी की रोटी जा रही है तो गिन के जा रही है कई घरों से, है एक प्याली में दे दिया, वो इतना ही बहुत है भाई। ये नहीं, कोशिश करें दस्तरखान वसी कर दें, और इतना वसी करें कि अगर किसी का खाना भी भेजें, 1 बंदा हो तो 2 का भेजा करें। हो सकता है कोई मेहमान आके बैठ जाए, हो सकता है कोई मेहमान आके बैठ जाए। और आज का माहौल ये, कुत्ता भी दरवाजे पे आजा बंदा डंडा मारता है फिर रोटी खाने बैठ जाए, है ना? ना, ऐसा ना करो। पहले के उसूल क्या थे सुने जरा, तवज्जो करें, बैठ जा बेटे 2 मिनट। पहले का उसूल ये था, हमारी माएं फजर में उठती थी। उठ रही हैं फजर में? बोलो यार, उठ रही है? डर के क्यों बोल रहे हो भाई? ये कैमरे मेरे मुंह पे लगे, तुम्हारे थोड़ी। तुम्हें तो चाय सुबह को मिल ही जाएगी। उठती नहीं फजर में, 9 बजे सो के उठ रही है, कह रही है क्या टाइम हो गया, 9 बजे पूछ रही है। बता फजर किधर, तिलावत किधर? पहले माएं उठ जाती थी 5 बजे 4 बजे, तहज्जुद पढ़ती, फजर पढ़ती, मुसल्ले पे बैठती, कुरान की तिलावत करती, तिलावत के लिए कुरान लेके बैठती। परिंदे दरवाजे पे आके चूं चूं करते, समझ जाती मेहमान आ गए हैं, उठ करके अंदर जाती, मुट्ठी भर के दाने ला के डालती, परिंदे खाते, चंद दाने खा के जाते, नस्लों के रिस्क की बरकत की दुआएं दे के चले जाते। कहने को तो चंद परिंदे होते थे, गिनती के दाने खाते थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी दुआओं में इतनी बढ़कर तरक्की होती थी कि एक बूढ़ी खिलाती थी परिंदों को, अल्लाह उसके सदक़े में 7 पुश्तों को रिज़्क़ अता फरमा दिया करता था। इसलिए आप भी अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखा करें, खर्चा किया करें, लोगों पे खर्च किया करें। और खर्च की सबसे अच्छी जगह है अल्लाह रसूल का घर। कौन सा घर? अल्लाह और उसके रसूल का घर। जब कभी सवाल अल्लाह रसूल के घर का आए ना तो पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना है। परदेश कितने लोग जाते हैं खाने कमाने? हाथ उठा के बता सकते हैं भाई? अपने शहर से बाहर कितने लोग जाते हैं खाने कमाने? सुभान अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाए, अल्लाह ये जहां रहे तेरी अमान में रहे,
तेरी हिफाजत में रहें। मालिक इन्हें जालिमों से भी बचाना, इन्हें हासिदों से भी बचाना। कभी कभी मैं सच बता रहा हूँ, शबे अभी बारात गुजरी है, यकीन करें ये मेरे दिल की आवाज़ है। किसी का ख्याल आए ना आए, मुझे हर दुआ में परदेसियों का ख्याल सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि परदेश काटना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप जहां भी रहो, अब तो हालात इतने मुश्किल हैं कि घर से निकलते ही आफत। अभी एक कुर्ता टोपी वाले को देख के ट्रेन में 20 लोगों ने हमला किया, उसको मारा गया, ठीक है ना। 20 का झुंड आके किसी भी मुसलमान पे हमला कर देता है, लेकिन खुदा की कसम एक दिन दुनिया देखेगी, नफरतें हार जाएंगी, मोहब्बतें जीत जाएंगी। एक दिन दुनिया देखेगी ये नफरतें फैलाने वाले हार जाएंगे, मोहम्मद अरबी के गुलाम मोहब्बतें बांटने वाले जीत जाएंगे। सुभान अल्लाह। और हमारी तारीख लगी है, हम कट तो गए हैं लेकिन कभी सितम नहीं किया है, हक है, वाह वाह। कभी सितम नहीं किया है, कभी जुल्म नहीं किया है। और ये तारीख फिर दोहराई जाएगी इंशाअल्लाह। हम हार के भी जीत के दुनिया को दिखाएंगे, हम मर के भी जिंदा हो के दुनिया को दिखाएंगे, हम नफरत बांटने वालों को दिखाओगे। मारो 20 नहीं 40 मिलकर तुम हमले करो, खुदा की कसम मोहम्मद अरबी का गुलाम जगह भी होगा, किरदार दिखा के कहेगा, सोच अगर आज हम काली बकने वालों को माफ कर सकते हैं तो कल मेरा नबी पत्थर मारने वालों को कितनी दुआएं देता हूँ। ये अलग बात है, मगर मैं फिर भी कहना चाहता हूँ जितने बाहर रहते हिफाजत जरूरी है। और जो बच्चे भी ना मगरिब के बाद घर से निकल जाते, ना निकला करो। बच्चे बहुत चोरी हो रहे हैं, और चोरी करने वाले को पकड़ लिया। सिस्टम देखे हमारे मुल्क का, जिसका बेटा चला गया उसका तो चला ही जाएगा ना। बोलो, जिसकी बेटी गई उसकी तो गई। बाद में आप 10 पेज 20 पेज का केस बना के आप कोर्ट में रखो, उससे क्या होने वाला। 4 बच्चों को पकड़े हुए एक बंदा, उसे लोगों ने पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो जिसका बेटा उसे गुस्सा नहीं आया, उसने मारना शुरू किया, तो पुलिस वाले कह रहे ना मारो मत, क्यों तुम्हारा घर का दामाद है। क्या बात, ऐसे लोगों को ऐसे छोड़ा जाएगा तो जुल्म खत्म नहीं होना है। हाँ, जुल्म खत्म नहीं होना है। हम अपनी गवर्नमेंट से अपील करते हैं, अगर ऐसे मुजरिम पकड़े जाएं तो पैसे लेके छोड़ो मत, बल्कि उन्हें ऐसी सजा दो कि कल कोई किसी की औलाद पे हाथ डालने की हिम्मत ना कर सके। ऐसी सजा दो कि कोई किसी की औलाद पे हाथ डालने की हिम्मत ना करे। उससे पूछ जिसका चला जाता है, हाँ कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ था, के बात कहाँ की थी, किधर चल गई। तो खर्च करने के लिए सबसे अच्छी जगह अल्लाह और उसके रसूल का घर है। बेशक अल्लाह और उसके रसूल का घर है। कितने लोगों को मरना, जरा हाथ उठा के बताओ। है जो जाग रहे हैं वो उठाते हैं हाथ, जो सो रहे हैं ना उन्हें तो फिर सोने ही दे। सबको ही मरना है ना, सबको मरना, हाथ नीचे कर लें। यहाँ भी 40वां होता है, कब्रिस्तान भी गए हो गए, देखा है कब्रिस्तान, बोलो देखा है कब्रिस्तान। जिन्होंने देखा है वो बोले देखा है कि नहीं, और जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो जाके खुद जाओगे तो लौट आओगे। अगर ये लेके गए ना 4 लोग, फिर आने के चांस खत्म है। वही लौट के आता जिसे जो खुद जाता है, और जिसे लेके जाते हैं वो लौट के नहीं आता है। तो आपने कब्रें देखी हैं, बैठी हुई कब्रें भी होंगी, गली हुई कब्रें भी होंगी, कुछ में कफन दिखाई देते हैं, कुछ में हड्डियां दिखाई देती हैं। क्या उनके वारिस हैं कि नहीं, उनकी औलादें थी कि नहीं, उनके बेटे थे कि नहीं, थे ना। दुनिया इतनी बेवफा है कि फूल चढ़ाना तो बड़ी बात है, बाप की कब्र पे मिट्टी डालने भी औलाद नहीं आ रही है। हम कितना मेहनत करके कमाते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए भागा फिर रहा हूँ, ये अपने बच्चों के लिए भागे फिरते हैं, आप अपने बच्चों के लिए भागे फिरते हैं, ये अपने बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन कल ये बच्चे अपना हक समझ के जायदाद पे सांप बन के बैठ जाते हैं। 2 रुपए तुम्हारी बख्शिश के लिए देने के लिए तैयार नहीं होता, 2 रुपए बख्शिश के लिए देने के लिए तैयार नहीं। अगर 500 रुपए मांग लो ना तो जेब में झांक रिया, कल को फिर बोटी किधर से आ, 500 इधर दे दिए। खुदा के वास्ते सोचे जरा, अगर हम मर गए
और हमारी औलाद हमारी जायदाद पे बैठ के डांस करे और हमारे इसाले सवाब के लिए कुछ ना करे, तो फिर क्या कब्र से आएंगे निकल के? बोलो कोई आया लौट के? नहीं। फिर बड़े बूढ़े कहते हैं कब्र का हाल तो मुर्दा ही जाने। कौन जाने? कब्र का हाल मुर्दा जाने। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, जो करना है अपने हाथ से कर जाओ। क्या करना है? अपने हाथ से कर जाओ। मुझे नूर भाई ने बताया कि इस इदारे का एक हाल बनना बाकी है। बनना है कि पटना है? बनना बाकी एक हाल है ना। तो जो माँ बाप की अच्छी औलाद है, मैं उनसे गुजारिश करूं कि वो अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए इस इदारे का ताउन करें। मांग सकता हूं मैं पैसे आपसे? मांग के देखो। है कोई जो अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा प्यार करता है और उनकी तरफ से सबसे पहली और सबसे बड़ी बोली लगाए? क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कोई नारा लगाओ भाई, फिर मैं ऐलान कर। माशाअल्लाह भाई, अल्लाह शुक्रिया कलंदर, शुक्रिया, मरहबा, माशाअल्लाह। कलंदर बाबू मेंबर साहब, इन्होंने माशाअल्लाह 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। बोले सुभान अल्लाह। भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है। मैंने कहा देखो खुदा की कसम, ये 50,000 आज इन्होंने दे दिए, ये दे के भूल जाएंगे, हम लेके भूल जाएंगे, लेकिन जब ये कब्र में होंगे और ये इदारा खड़ा होगा, औलाद इनकी जायदाद पे मौज करेगी, इधर जब भी कोई बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, जन्नत की ठंडी खिड़की इनकी कब्र में खोल दी जाए। इसे कहते हैं अमीर, इसे कहते हैं सेठ, इसे कहते हैं पैसे वाला, इसे कहते हैं जमींदार। जमींदार वो नहीं जिसका झंडा ऊपर लहराता हो, जमींदार वो होता है जिसका झंडा नीचे भी लहराता है। मेरे बाबू भाई ने 50,000 का ऐलान किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बाबू भाई ने 50,000 रुपए पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और हमारे क्या बात है, बात 11वीं की आ गई? नहीं, मैं 11 नहीं, आगे बढ़ो, एक और दो, नहीं 21 पे पहुंच गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हज़रत कोर्स कितनी तारीख को हुआ है भाई? क्या बात है। फिर मैं अभी उनसे ही ले रहा हूँ ना, अपने भाई से ही। अभी पहले इनसे तो ले लूं। 21,000 माशाल्लाह, 21 कर दिए। सुभान अल्लाह। हमारे भाई ने, नायाब भाई, 21,000 रुपए माशाल्लाह इदारे के लिए नायाब भाई ने पेश किए गए। अल्लाह करीम इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह इनकी हर आन हर हाल हिफाजत फरमाए। जितने परदेसी हमारे परदेश में बैठे हैं, कमा रहे हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। नायाब भाई की तरफ से 21,000। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। 11वीं आप 12 कर दो, 12वीं की निस्बत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। अरे इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो, पुलिस पकड़ के ना ले जाए भले। हमारे क्या नाम है, नायब नौशाद मामू, फिर तो घर के भी मामू। अब पूरा हिंदुस्तान मामू जाएगा तुम्हें। ये देखना, हमारे नौशाद मामू, इन्होंने 12वीं शरीफ की निस्बत से 12,000 रुपए पेश किए। सुभान अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी भी है और 12,000 12वीं की निस्बत से माशाअल्लाह पेश किए। अल्लाह ताला इनको शबे चरागा के सदक़े में इनकी नस्लों को रोशन फरमाए, इनके घर बार को रोशन फरमाए। अल्लाह इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। सुभान अल्लाह। नफीस भाई ने वलद, नफीस भाई वलद रशीद भाई, इन्होंने 5,000 रुपए पंजतन पाक की निस्बत से पेश किए। सुभान अल्लाह। उम्मीद है कोई छठी वाला भी उठेगा, है ना? 11 बोरी सीमेंट की। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बोलो यार सुभान अल्लाह। हमारे मेंबर पे इतने लोग बैठे हैं, काम यही से काफी तेजी से चल रहा है। लेकिन बाबू भाई ने इतना भारी बाट रख दिया है कि हम सारे मिला के भी लग रहा है उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अल्लाह, है ना? ठीक है ना? कारी शुएब,
कारी शुएब साहब माशाल्लाह 11 बोरी सीमेंट माशाल्लाह इदारे के लिए देने का ऐलान कर रहे हैं। बोले सुभान अल्लाह। देखो मैं सोच रहा हूँ, उम्मीद है एक सेठ ऐसा भी बैठा होगा जो बाबू भाई से भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कोई ना कोई होगा जरूर। वो सेठ नहीं होता जो मुंबई से गाड़ी ला के यहाँ चला के 3 हुर हुर करके चला जाए। सेठ वो होता है जो दीन के काम में सबसे आगे होता है। अभी नंबर बाबू भाई का है, बाबू मेंबर साहब का। मैं देखना चाहता हूँ इनसे भी आगे कौन जाना चाहता है। सुने, माँ बाप जमीन के ऊपर ही काम नहीं आते, जमीन के अंदर भी काम आया करते हैं। इनकी दुआएं जमीन के ऊपर हो तब भी मिलती हैं, और ये जमीन के अंदर होते हैं तब भी दुआएं मिला करती हैं। है भाई कोई और बंदा जल्दी से उठे फटाफट। मुझे हुक्म हुआ था हुजूर का शजरा भी पढ़ना है मुझे। हाँ, मैं शजरा पढ़ के बात खत्म करूंगा। है कोई देने वाला? और अभी 11,000 रह गए, 6,000 रह गए, ये 2 तो रह गई है मेरी गिनतियां भी, और आप इससे ऊपर जो जाना चाहे वो जा सकता है। है कोई बंदा जल्दी से जो 11,000 के लिए उठे? कितने लोग खुश हैं अपने इस मदरसे के तलबा से और इसकी तालीम और इसकी तरक्की से? है भाई कितने लोग हैं? है भाई कोई बंदा और? 5,000 वाला? सुभान अल्लाह, क्या बात है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। 6 कर दो बाबू, 6 छठी हो जाएगी। क्या बात, नाम बताओ। कफील अहमद मेरे भाई माशाल्लाह, हमारे कफील भाई ने माशाल्लाह 6,000 रुपए अजमेर वाले की छठी की निस्बत से पेश कर दिए। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहाँ जाते हैं। अल्लाह दीवाने को सलामत रखे। छठी की बोली खाली नहीं जाने दी। मेरे भाई ने छठी की बोली की लाज रख ली है। एक बोली रह गई है मेरी खाली, 11वीं की बोली। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। बात है, सुभान अल्लाह। है बाबू भाई, आपने ऐसी बुनियाद रखी, दीवाने बढ़ गए आगे। क्या बात, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश। क्या नाम है? हसीन हसीन खान वलद मुती खान। इन्होंने 51,000 रुपए माशाल्लाह पेश किए। सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। अब तो नारा नीचे से लगना चाहिए था यार, नीचे से नारा लगना चाहिए। आबाद रहो, आबाद रहो, माशाल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात, अल्लाह खुश रखे है माशाल्लाह। हसीन भाई की बोली 51,000 तक पहुंच गई है। 51 पे पहुंच गई है। दूसरे नंबर पे आ गए हमारे बाबू भाई 51 पे हसीन भाई। सुभान अल्लाह। बाबू भाई की तरफ से 50 थे, अब 1 लाख हो गए। क्या बात है यार, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? हसीन भाई को बता दो, भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है। बाबू भाई 1 लाख पूरे माशाल्लाह। पहले 50 थे, बाबू भाई ने 50 और मिला के 1 लाख पे सुई पहुंचा दी है। सुभान अल्लाह। और सुनो, एक बात और बता दूं, अगर कोई दे रहा है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं दे रहा है, वो मदीने वाले की मर्जी से दे रहा है। ऐसा ही, वाह वाह, इशारे हो रहे हैं, हुजूर के इशारे हैं ये। क्योंकि घर हुजूर का तो फिर चलाते तो हुजूर ही है ना, है ना। बाबू भाई की तरफ से 1 लाख रुपए का ऐलान हो चुका है माशाल्लाह। है कोई और बंदा इससे आगे जाने वाला? कुरान तो ये कहता है, ईमान वालों, बुराइयों में किसी की मदद ना करो, नेक कामों में एक दूसरे की मदद करो। और याद रखिए, याद रखिए, होड़ हर जगह दुरुस्त नहीं है। और अगर करनी है तो दीनी कामों में किया करो। सुभान, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करनी है ना, तो दीन के कामों में किया करो। याद रखो, बाबू भाई के 1 लाख हो गए, हसीन भाई के 51 हो गए, मगर याद रखना मेरी 11 की बोली अभी वहीं रुकी है।
मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक कोई 11 ना दे दे। है कोई नौजवान जो उठे और हुजूर के नाम पे उनके घर के लिए बगदाद वाले के नाम से, गौस पाक के नाम से 11,000 का ऐलान करे? एक बंदा मांगा मैंने 11,000 वाला। जल्दी करें, मैं देख रहा हूं कोई ना कोई उठने वाला है और बहुत जल्द उठेगा जिसे बगदाद वाला बड़ा पीर उठाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है 11 की बोली लगने वाली। हाय सुभान अल्लाह। अब लगाओ नारा भाई, लगाओ। क्या बात। हो गया कौन? हजरत मुफ्ती अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाफिज और कारी वक़ार अहमद साहब क़िबला, इनकी जानिब से माशाअल्लाह 11,000 रुपए बगदाद वाले की निस्बत से पेश कर दिए गए। अब मैं एक बात बताऊंगा भाई, टाइम तो ज्यादा हो ही रहा है, मगर एक बात बताऊंगा। एक दिन मेरे नबी ना मिंबर पे खड़े हुए हुजूर, और मिंबर पे खड़े होके कहा कि मेरे सहाबा, मस्जिद भरी हुई है हुजूर की, और आका कह रहे हैं है कोई जो दीन के लिए कुछ दे? कोई भी नहीं उठा, कोई नहीं उठा। जब कोई नहीं उठा, हजरत उस्मान उठ के खड़े हो गए। अर्ज करते हैं हुजूर 100 ऊंट माल के साथ उस्मान की तरफ से कबूल फरमा लें। है जी। मेरे नबी ने कहा उस्मान अल्लाह राजी हो, बैठ जाओ। हजरत उस्मान बैठ गए। हुजूर ने फिर कहा है कोई जो दीन के लिए कुछ दे? माशाअल्लाह हमारे तालिब इब्ने निसार अहमद साहब, इन्होंने 5100 रुपए सुभान अल्लाह मदरसे के लिए पेश कर दिए। देखो यहाँ हम देख नहीं पा रहे देने वालों को, हम नहीं देख रहे जो दिलवारा मदीने से वो नबी देख रहा है। हुजूर की सबकी जेबों पे भी नजर है और सबके मालों पे भी नजर है। फरमाया गया अल्लाह तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक ही चीजें पसंद फरमाता है। सबका पैसा मदरसे में नहीं लगता है, उन्हीं का पैसा लगता है जिनकी दौलत को अल्लाह पसंद फरमाया करता है, सबकी नहीं लगती है। तो मैं बात पूरी कर लूं। हज़रत उस्मान ने दूसरी बोली पे खड़े हुए फिर कहा या रसूल अल्लाह 100 ऊंट मेरी तरफ से हो। हुजूर ने फरमाया अल्लाह राजी, उस्मान बैठ जा। हुजूर ने फिर कहा है कोई जो कुछ दे? तीसरी बार हजरत उस्मान फिर उठ के खड़े हो गए। हुजूर 100 ऊंट मेरी तरफ से। 300 ऊंट माल के लदे हुए 3 बार की बोली पे हजरत उस्मान गनी ने दिए। 11 बोरी सीमेंट मुस्तकीम। माशाअल्लाह हमारे मुस्तकीम चचा साहब, इन्होंने 11 बोरियां सीमेंट की माशाअल्लाह पेश की। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनके इस नजराने को कबूल फरमाए। लिख दीजिए, है ना, लिख दीजिएगा। तो मैं जो बात बताने लगा हूँ, हुजूर ने जब तीसरी बार हज़रत उस्मान गनी खड़े हुए ना, हुजूर ने फरमाया उस्मान बार बार तू ही क्यों उठ के खड़ा हो जाता है? हज़रत उस्मान ने ना सारे सहाबा की तरफ देखा और आंख में आंसू भर लाए। कहा हुजूर जो आप आवाज देते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि ये उठते नहीं है, ऐसा कि इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। हुजूर कई दिन के फाके इनके घरों में है। हुजूर होता ना तो ये अपने बच्चों के आगे का उठा के भी दे देते। तो उस्मान तुम क्यों खड़े होते हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह सवाल मेरे नबी का हो और बोली खाली चली जाए, ये उमर को गवार, ये उस्मान को गवारा नहीं होता है। कब तक देते रहोगे या रसूल अल्लाह? जितनी बार मांगते रहोगे उस्मान उतनी बार देता रहेगा, इसलिए कि उस्मान के खजाने खाली हो जाए ये तो गवारा है, नबी की बोली खाली चली जाए ये गवारा नहीं होता। ये जो 6000 के लिए भाई उठ के खड़ा हुआ, 5000 के लिए भाई उठ के खड़े हुए, 11 कारी साहब ने दिए है ना, 12 बारे भाई ने दिए, ये ऐसे नहीं उठे, इनको गैरत ने खड़ा कर दिया है। निस्बत बगदाद वाले की है, निस्बत मदीने वाले की है, निस्बत अजमेर वाले की है। खाली चली जाए निस्बत पंजतन पाक की है, फातिमा के लालों के नाम पे मांगा जाए, खाली चला जाए, ये सुन्नी की गैरत को गवारा नहीं होता है। मेरे 11 भी पूरे हो गए, 12 भी पूरे हो गए, है ना जी। बस अल्लाह कबूल फरमाया। वो लोग जो ये चाहते हैं 1000, 2000, 500 जो भी देना चाहते वो जरूर हिस्सा लें। आपने मोहम्मद अली फैजी पे पैसे लुटाए, आपने नूरे मुजस्सम पे पैसे लुटाए, आपने अम्माद को पैसे दिए, आपने नफीस को पैसे दिए। कोई खाली उस वक्त तक न जाए जब तक हुजूर को कुछ ना कुछ दे के न जाए। उठें, अगर 10 रुपए भी देने की ताकत है तो दे के जाए। हो सकता है ये 10 रुपए 10 लाख पे भारी पड़ जाए। उम्मीद करता हूँ कोई खाली नहीं जाएगा इंशाल्लाह। अगर जेब में आपकी है और किराया भी है
तो फिर हिस्सा लेके जाइए। क्या बात। मैं देख रहा हूं कितने उठेंगे और कितने नहीं उठेंगे, सुभान अल्लाह, है ना। अपनी तबीयत के लिए खुश होकर सब देते हैं। मैंने हुजूर के घर के लिए सवाल किया, हुजूर के घर के लिए सवाल किया है। ये सब ऐसे ही इकट्ठा कर लो, बाद में गिन के इकट्ठा बता दिया जाएगा। उठें, कोई खाली ना जाए, एक न एक जरूर सबका इसमें हिस्सा लगा होना चाहिए, सभी का हिस्सा होना चाहिए। जब आप पैसे दे चुकेंगे, आप यहाँ आके चले जाएंगे, फिर मैं आपको शजरा सुना के जाऊंगा। मगर उठें जल्दी, अभी नहीं उठ रहे आप लो, मुझसे ले जाओ पैसे आके, जिन पे नहीं है मुझसे आके देने के दे दे, लेकिन हिस्सा सबका होना चाहिए। मैंने मदरसे के लिए आ जाए भाई, जिसके पास जो हो 10, 20, 50 मदरसे के लिए, कल क़यामत के दिन कम से कम आपका हिस्सा मजबूत रहे माशाल्लाह। बहुत पीछे जो लोग बैठे हैं, आ जाइए, आ जाइए, उम्मीद है माशाल्लाह। जवान भी चले हैं, बच्चे भी चले हैं, सुभान अल्लाह। सभी का हिस्सा होने लगा है हुजूर के घर के लिए, सुभान अल्लाह। एक हाल नहीं पट रहा है, समझ लो कब्र ठंडी करने का इंतजाम हो रहा है। हमारे मोहम्मद गौस बेग साहब माशाल्लाह, इनकी जानिब से 5000 रुपए मदरसे के लिए, सुभान अल्लाह। नौजवानों हिस्सा ले लो, इसमें हिस्सा ले लो, ये खजाने लो। या गौसे आज़म मीज़ानम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़ानम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ पुरवा के उन तमाम जिंदा दिल नौजवानों को कि जिन्होंने मदीनतुल उलूम से इतनी मोहब्बत की कि इस इदारे के शाना बशाना खड़े हुए अपने खून पसीने की कमाई इस खूबसूरत इदारे में लगाई, और फिर इदारे ने भी आपकी मेहनतों को ज़ाये नहीं किया। आपकी मोहब्बतों के सिले में इस इदारे ने आज आपको 7 हाफिज़ कुरान अता कर दिए हैं। मौला करीम इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए, और इस इदारे के जितने भी मुआविनीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अभी आपने नकीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत जनाब नफीस रज़ा हबीबी साहब क़िबला, उनसे बड़ी खूबसूरत शायरी मुलाहिज़ा फरमाई। उनसे पहले भाई नूर मुजस्सम साहब क़िबला, भाई मोहम्मद अली साहब, इन दोनों से हुजूर की खूबसूरत नातें सुनी। ये मोहब्बतें हैं मेरे अजीज दोस्त और भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब की, कि इतना जोर आज के आने पे उन्होंने दिया कि मुझे मजबूर कर दिया आज आने के लिए। लेकिन यकीन जाने मैं तो समझता था कि पुरवा का एक ही बंदा ऐसा होगा जिसका दिल इतना खूबसूरत है
इस महफिल को देख के लग रहा कि यहाँ जितने आए बैठे हैं सारे ही खूबसूरत दिल वाले लोग बैठे हुए हैं। ये जो टेंट हाउस है ना, इतना ये ऊपर से खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा ये नीचे से खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि ऊपर के हिस्से को लाइट ने सजा रखा है और नीचे के हिस्से को हुजूर के आशिकों ने सजा रखा है। खुदा सलामत रखे। दिल तो ये कर रहा है कि बस मैं आपको देखता ही रहूं, वाह वाह वाह, आप ऐसे ही बैठे रहो और मैं आपको ऐसे ही देखता रहूं। क्या कहने। मगर मुझे लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर ये क्या क्या ना करेंगे, ये मैं जानता हूं। ये कहेंगे तुझे बुलाया था बोलने के लिए, टुक टुक देखने के लिए नहीं। और मैं कभी इस बात की टेंशन नहीं करता कि हजरत जी मेरा नंबर बाद में क्यों आया। मैं तो रब का शुक्र अदा इस बात पे करता हूं कि मेरे हिस्से में जो क्रीम होती है वही आती है, जितना मठा होता है वो पहले ही निकल जाया करता। वाह वाह वाह, अच्छे लोग मेरे हिस्से में आते हैं और मैं उम्मीद करता हूं ये सारे ही अच्छे होंगे। ना भी होंगे तो अल्लाह कुरान और साहिब कुरान के सदक़े में सबको अच्छा बनाते हैं। आमीन आमीन। जब दुआ हुआ करे तो आमीन कह दिया करो, ठीक है ना? क्या कहेंगे आप लोग? आमीन आमीन। मैं नूर भाई के इस बस्ती के जवान लोगों की बात क्या करूं, बुजुर्गों की बात क्या करूं। मैं तो यहाँ बच्चों को देख रहा हूं। ये छोटे छोटे बच्चे रात के 12:30 बज गए हैं, लेकिन शुक्र है अभी इनके चेहरे पे 12 नहीं बजे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? और उम्मीद करता हूं अभी भी बच्चों की आवाज बड़ों से ज्यादा निकल सकती है। कहें जरा या रसूल अल्लाह। या बड़े बड़े थोड़े गैरत करें और शर्म करें, रोटी इनसे 3 गुना ज्यादा खाते और आवाज 1 गुना ज्यादा निकालने तैयार नहीं है ना? तो कोशिश ये करें कि ये हुजूर की महफिल है। किसकी महफिल है? हुजूर की महफिल। सारे बोले हुजूर की महफिल है। जितना तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा मेरे इलाके के लोग नूर मुजस्सम भाई से मोहब्बत करते हैं। ये 2 मरतबा मेरी बस्ती जा चुके हैं और किस प्यार से लोगों ने इनका इस्तकबाल किया है ये यही जानते हैं। लेकिन मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, बड़े लोग यूं बगल में हाथ डाल के बैठे रहते हैं, सुभान अल्लाह कहने के लिए हमारा पोता बैठा था। चचा कह रहा है भतीजा ही कह लेगा सुभान अल्लाह, अब्बा कह रहे अल्लाह तुम ही कह लो सुभान अल्लाह। ऐसे बैठे रहते हैं। नहीं, बात जब हुजूर की आया करे ना तो फिर कोई छोटा बड़ा नहीं रहता है। बेशक बेशक बेशक, फिर मामलात ये हो जाते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, बेशक ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बेशक। और याद रखिएगा हुजूर की महफिल है, जो जितना इश्क के साथ बैठेगा उसका हिस्सा उतना ही ज्यादा मदीने से आएगा। बेशक बेशक, एक सीधी सी बात है। बेशक। अगर आप सोचो मैं पठान बन के बैठूं, मैं खान साहब बन के बैठूं, तो आप खान साहबी जेब में रख लीजिए, इसलिए कि जो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं ना वो आपके हर शजरे से ऊपर बोल रहे हैं। बेशक बेशक बेशक, क्योंकि वो अपने रब की तारीफ बयान कर रहे हैं। तो ठीक है ना, सारे बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान जरा करवट में देखो किसका मुंह नहीं खुला, एक दूसरे का मुंह देख के बोलो, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुभान। बड़े अच्छे लोग हैं, पता नहीं किस घड़ी का इंतजार था, बोलने लग गए ना, ये अलग बात है। खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, बेशक है ना? नूर भाई यकीन करें, ये जो बच्चा बैठा है ना छोटा सा, इसे पूरी कुर्सी भी नहीं मिली है बेचारे को जी। आधा टिक के खड़ा, पूरा खड़ा बैठे, पूरा खड़ा हो, ये पूरा खड़ा होकर के बैठे हुए वालों के बराबर नहीं हो रहा है। ये कै साल का बच्चा होगा? मेंबर वाले बता दे जरा, बड़े लोग। 7 7 8 कितने साल का होगा?
हाँ जी, ऐसे ही है। 6-7 साल का। बजे कितने? 12:30। कितने बजे? 12:30। सारे बोलो जल्दी, कितने बजे? 12:30। ये बच्चे कहां होने चाहिए थे? कहां होते? लेकिन ये जाग रहे, और वो भी बिरयानी के लिए नहीं, 500 रुपए के लिफाफे के लिए नहीं, 1 किलो के मीठे के डब्बे के लिए नहीं। सच बताओ, इतनी रात तो कोई बाप के बुलावे पे नहीं बैठता है। क्या कहने? कोई तो रिश्ता होगा ना जिसने रात को बिस्तर से उठा के बैठा रखा है। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। कोई नेकी तो आपने ऐसी की होगी ना जो आज हुजूर को इतने पसंद आ गए हो कि रात में बिस्तर से उठा के अपनी महफिल में बुला रखा है। बेशक बेशक। कोई तो नेकी की होगी, तभी तो हम कहते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुला। बेशक सुभान। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। मैं समझ सकता हूं। अब कौन? इल्लल्लाह। रख ले, रख ले। मेरी तरफ से आपके लिए, मेरी तरफ से। है ना, अब सब देखने लगे ना। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। है ना? दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। दीवाने के नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। वाह वाह। दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। वाह। कितने बच्चे दिए इस इदारे ने आज? जल्दी बोले आप। कितने बच्चे फारिग हुए? ये हमारे कारी साहब की बेपनाह मेहनतें, इसमें रत जगह भी शामिल है इनके, और बेपनाह कोशिशें शामिल हैं। जब हाथ उठे ना तो इनके लिए भी झोली फैला के दुआ मांगना। अल्लाह उस कारी को सलामत रख जिसने हर घर में कुरान फैलाने की कोशिश शुरू कर दी। सुभान। बड़ी बात होती है। आमीन। हाँ, ये 7 बच्चे फारिग हो रहे हैं, 7 बच्चे। मैं इन बच्चों के, और सबसे बड़ी बात मुझे क्या लगी, नूर भाई ने ऐलान किया कि 6 बच्चे हमारी बस्ती के हैं, 1 बच्चा परदेसी है। ऐसे ही है ना? मैं अक्सर जलसों में गया हूं और हजरत तकरीबन 20 जलसे मुसलसल मैंने दस्तारबंदी के देखे। अक्सर ये देखे कि जहां का मदरसा होता वहां के बच्चे नहीं होते। जी 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 जी। क्यों कारी साहब? अक्सर ऐसा होता है, चराग तले अंधेरा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने 6 अपने बच्चे शामिल करके ये बता दिया हम मदरसा चलाना ही नहीं जानते, हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह सलामत रखे, 7 बच्चे हाफिज कुरान बने। और मैं बापों को मुबारकबाद पेश करूं जिन्होंने अपने ये 7 बच्चे, जिन बापों ने कुरान के नाम कर दिए। नसीब वाले हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे आज हाफिज कुरान बने हैं। मुकद्दर के धनी है वो माँ बाप जिनके बच्चों के सर पे आज उलमा मशाइख के हाथ से ताजे फरागत रखा गया है। मेरा यकीन ये कहता है नूर भाई, जो भी इनमें अहले दिल बैठा होगा, इन्हें देख के उसके दिल में तमन्ना जागी होगी, काश मेरा भी एक हाफिज कुरान बन जाता, मेरा भी एक बेटा हाफिज कुरान बन जाता। ये मदरसे ये 100-200 साल की पैदावार नहीं। ये जो एक अभी बंदे ने माइक पे कहा था ना, कोई 200 साल पुराना मदरसा दिखा दो, है ना, 10 लाख इनाम दूंगा। हमारे उलमा ने ना सैकड़ों मदरसे गिना दिए, 10 रुपए देने तैयार नहीं। क्यों 10 रुपए देने तैयार नहीं है?
ये मदरसा 100-200 साल की यादगार नहीं है। मदरसे की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी इस्लाम की तारीख पुरानी है। इस्लाम के जितनी तारीख पुरानी है उतनी ही मदरसों की तारीख पुरानी है। और मदरसे के पहले बानी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह। और पहले मदरसे को सुफ़ा कहा जाता है। और उसके पढ़ने वाले सहाबा जिधर जिधर से गुजरे कुरान की रोशनी फैलती चली। आज जितने लोग कुरान या साहिब कुरान से प्यार करते हैं उसी रविश पे चल रहे हैं जो मुस्तफा के मदीने से चली। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उर्वा के तमाम जिंदा दिल मुसलमानों को जिन्होंने इस इदारे का साथ दिया, इन इदारे से प्यार किया, या इस इदारे के साथ आज भी शाना बशाना खड़े हैं। कितने लोग इदारे के साथ खड़े, हाथ उठा के बता दें। सुभान अल्लाह। क्या बात है। जितने लोगों के हाथ नहीं उठे समझ लेना इन्हें ज़कात देनी है आपके रमजान में। इस्लाम में सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो ज़कात लो या दो। कितने लोग प्यार करते हैं मदरसे से, हाथ उठा के बताएं। सुभान अल्लाह। आए हाय सबके हाथ उठ के। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए हैं उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं जान गया हूं कि आप थक गए, इसलिए एनर्जी इतनी भी नहीं बची कि आप आमीन भी कह दें। नहीं थके ना? हाँ तो फिर इतनी गौर से ना देखो, मुझे डर लगने लग जाए। तवज्जो है सारे लोगों को। 7 बच्चे हाफिज कुरान बने। आपका ताउन रहा तो इंशाल्लाह आने वाले दौर में 70 बच्चे भी हाफिज कुरान यहीं से बनेंगे, है ना। और हमें ये सोच के कोशिश करते रहना है कि मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये सोच करके मेहनत करते रहिएगा। जिंदगी बड़ी तेजी से बीत रही है और अमीर की भी कट रही है और गरीब की भी कट रही है। उसकी भी जिंदगी गुजर रही है जो छप्पर में रह रहा है, उसकी भी गुजर रही है जो महलों में रह रहा है। मौत न छप्पर वालों को छोड़ेगी न महलों वालों को छोड़ेगी। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे महल्लात छोड़े, कामयाब वो भी नहीं जिसने अपने पीछे बड़े बड़े प्लॉट और बड़ी बड़ी इमारतें छोड़ दी हैं। सबसे कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाली औलाद छोड़ दी। ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाली औलाद छोड़ दी है। इसलिए कि ये दुनिया बड़ी बेवफा है और इसी की बेवफाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरी बस्ती को, पूरे मोहल्ले को कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए सिर्फ एक ही चारपाई होती है। एक ही मसहरी पे पूरा मोहल्ला कब्रिस्तान चला गया। एक ही यासीन वाली चादर मुझसे उतरी इन पे आई, इनसे उतरी इन पे आई, इनसे उतरी इन पे आई, इनसे उतरी इन पे आई। एक यासीन वाली चादर पूरी बस्ती में घूम जाती है। क्या किसी बाप के छोड़े हुए तरके में इतनी दौलत नहीं होती है कि बेटे ला करके नई यासीन की चादर डाल दे? क्या किसी बेटे के पास बाप इतनी जायदाद छोड़ के नहीं जाता है कि अपनी चारपाई पे बेटे उसे कब्रिस्तान तक छोड़ के आए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बेटे अपने बाप को नई चादर दे सके? ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये दुनिया इतनी बड़ी बेवफा है। तुम्हारी छोड़ी हुई जायदाद को ये विरासत नहीं, माले गनीमत समझ के गसब करके बैठ जाते हैं। किसी को तुम्हारी कब्र पे आकर के तुम्हें बख्शवाने की फिक्र नहीं होती है। खुदा की कसम, अगर रस्मी तौर पर ये तीजे 40 में ना होते, हमारे बेटे ये भी ना कराते। अगर कुरान खानी ना होती, हमारे बेटे ये भी ना कराते। एक बार हाथ उठा के छोड़ देते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, औलाद पे भरोसा ना करना, इसलिए कि दुनिया बड़ी बेवफा है। 40वें के बाद भूल जाया करते हैं। अगर आखिरत बनाना चाहते हो तो अपने जीते जी ऐसा काम कर जाओ, किसी को कुछ दो या ना दो, अपने एक बेटे को कुरान का वारिस बना के चले जाओ, ताकि अगर दुनिया वाले तुम्हें भुला भी दे तो तेरा बेटा अगर मुसल्ले पे खड़ा हो तब कुरान पढ़े, दरसगाह में बैठा हो तब कुरान पढ़े, सफर में चल रहा हो तब कुरान पढ़े, बिस्तर पे लेटा हो तब कुरान पढ़े। खुदा की कसम, अगर ऐसा बेटा छोड़ दिया तो तेरी कब्र पे कोई आए ना आए, इसकी तिलावत की वजह से तेरी कब्र पे खुदा की रहमतें बराबर आती हैं।
नाराज तो नहीं आप लोग? वाह 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 वाह। नाराज हो तो मैं टॉपिक बदल दूं, लेकिन नहीं बदलूंगा। आज जश्न कुरान भी है, आज शान कुरान भी है, और आज ताजे कुरान भी है। आज नहीं बदलूंगा टॉपिक में, आज मैं बात करूंगा आपसे। अल्लाह करे हर घर में एक कुरान वाला पैदा हो जाए। आमीन आमीन। हाँ, खुदा करे कि हर घर के अंदर एक कुरान वाला पैदा हो जाए। और ये जो बैठे हैं ना, ये बच्चे, ये ना बाप के बेटे। किसके? बोलो, टेंशन में आ गए आप लोग। आपके लिए भी एक रास्ता बता के जाऊंगा जो ना पढ़ सके। ये भी बाप के बेटे। बेटा पैदा होता है ना, हर बाप कहता है लड्डू लाओ बांटो, अल्लाह ने बेटा दे दिया है ना। क्यों? इसलिए खुश होते हैं वो, क्योंकि अल्लाह ने बेटा दिया, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाए। ठीक है जी, मुझे मेरे बेटे पे भरोसा है। हक होता बाप का अपने बेटे पे भरोसा करे। इसलिए कि अगर बाग लगाने वाला एक पेड़ पे भरोसा कर सकता है कि 5 साल के बाद ये फल देगा, तो 18 साल पालने वाला बाप अपने बेटे पे भरोसा क्यों नहीं कर सकता है? करना चाहिए कि नहीं? बाप को बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? करना चाहिए कि नहीं? बोलो, करना चाहिए कि नहीं? हर बाप को अपने बेटे पे भरोसा करना चाहिए, और होता है। ये तो बेटों का नसीब है ना कि वो सहारा बन के जन्नत हासिल करना चाहते हैं, या उन्हें ठुकरा के जहन्नम में जाना चाहते हैं। ये फैसले तो औलाद करेगी कि उसे जन्नत चाहिए कि जहन्नम चाहिए। याद रखिएगा, अल्लाह ने तुम्हें बेटा बनाया है ना, तो फिर बाप का सहारा नहीं, उसकी लाठी बन जाइए। और लाठी क्यों कहा मैंने? लाठी क्यों कहा? इसलिए कि लाठी जो होती है ना, मालिक के ताबे होती है। लाठी मालिक के ताबे होती है। अगर बूढ़े बाप ने लाठी यहां रख दी, पूरी दुनिया घूम के आए लाठी, बोलो समझ में आ रही है बात? लाठी यहीं मिलेगी। फिर आया, फिर उठा के इधर रख दी, फिर दुनिया घूम आया, लाठी वहीं मिलेगी। तवज्जो करना, बताने लगा। जी जी जी, लाठी वहीं मिलेगी, क्योंकि ये ताबे के मालिक के। और एक बात और है लाठी में, इसको अंधेरे में पकड़ के चले मना नहीं करते, इसको सर्दी में लेके चले मना, जोर से मना, अंधेरे में लेके चले मना, उजाले में लेके चले मना, अगर रास्ता देखने के लिए लेके चले तो मना नहीं कर, सांप को मारने के लिए लेके चले तो मना नहीं करती। सिर्फ सहारा ना बनो, बाप की लाठी बन जाइएगा। अगर बाप कहते बैठ तो बैठ जाया करो, बाप कहते खड़े हो जा तो खड़े हो जाया करो। अपनी डिग्रियों को कभी बाप के रुतबे के मुकाबले में ना लाना, अपने उम्र को कभी बाप के रुतबे के मुकाबले में मत लाना, अपने मनसब को कभी बाप के रुतबे के मुकाबले में मत लाना। अल्लाह ने तेरे बाप को सिर्फ बाप नहीं बनाया के तेरा मालिक बनाया के, और ऐसा मालिक बनाया के आका करीम ने फरमाया, अगर तुम्हारा बाप तुम्हें धूप में खड़ा कर दे तो तुम्हें उफ कहने की इजाजत नहीं है। अगर तुम्हारी खाल उतार ले तो तुम्हें उफ कहने की इजाजत नहीं है। अगर तुम्हारी जबान खींच ले तो तुम्हें उफ कहने की इजाजत नहीं है। अगर तुम्हारी जान भी मांगे तो उफ मत कहना, इसलिए कि वो आल का मालिक भी होता है, जान का मालिक। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हक है बाप का, भरोसा करे। तकलीफ तो तब होती है ना जब बेटा कहता अब्बा जी तुम्हारा खर्चा बहुत हो गया। मैं कहता हूँ दो कुरान अपने बच्चों को, कसम खा के कहता हूँ, जिनके सीनों में कुरान आ जाता है ना, फिर वो बाप के पैर की जूती बन जाया करते हैं। जूती कई बार कहते हो हो क्या बनेगा हाफिज जी बना के, 4-5 हजार ही तो कमा लेगा। सही, यहां आकर के हम अपने बच्चों को मदरसों से खींच लेते हैं। मैं मानता हूं इमाम की तनख्वाह आप कम दे रहे हो, मैं मानता हूं आप मुदर्रिस को 10,000 दे रहे हैं, इमाम को 15 दे रहे हैं, कुरान पढ़ाने वाले को 15 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं बस। मगर सच बताओ इसकी इज्जत करोड़ रुपए कमाने वाले से ज्यादा है कि नहीं? बेशक बेशक बेशक। सच बताओ है कि नहीं? बड़े से बड़ा पावर वाला भी
अगर मस्जिद में आता है ना तो मुसल्ले पे वही जाता है जिसके सीने में कुरान होता है। मुसल्ले पे वही आता है जिसके सीने में जोर से जिसके सीने में कुरान होता है। और ये इज्जत मैंने नहीं, आपने नहीं, अल्लाह ने अता की। किसने अता की है? अल्लाह ने अता की। आप करीब से समझो। नूर मुजस्सम भाई मुसल्ले पे हो, इनके अब्बा पीछे आ जाएं और कहें पीछे अपने बेटे के, नमाज हो जाएगी? भाई आ जाएं इनके और आके कहें पीछे अपने भाई के, नमाज होगी? बोलो। चाचा आ जाएं कहें पीछे नूर मुजस्सम के, बात सच्ची है कि नहीं? सच्ची है ना, लेकिन नमाज नहीं हो। मालिक कब हुक्म होता? भतीजा चचा ये मस्जिद के दरवाजे के बाहर था, अब मुसल्ले पे आ गया, ये कह पीछे इस इमाम के। ये इज्जत कौन अता कर रहा है? अल्लाह अता कर रहा है। अल्लाह। वो बंदा हिसाब लगा रहा, 5000 पढ़ा के क्या मिल जाएगा? 3000 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। सुन, अल्लाह तुझे तौफीक दे, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, साइंटिस्ट बना, जो चाहे बेटे को बना, और फिर मर के देख कब्र पे टिकता कौन? सच है, सच है। कब्र पे टिकता कौन है? और मैं तो ये कहता हूँ अपने बेटों को दौलत इतनी दे के जाना, कहीं उस दौलत के नशे में अंधे ना हो जाएं। क्या हमने नहीं देखा कितने बेटे दुबई और कोयत में 6-6 लाख रुपए पर मंथ की तनख्वाह पे पढ़ा रहे हैं, या कोई टूटी कर रहे हैं। इधर खबर जाती है बाप इंतकाल कर गया है, उधर बेटा फोन करके कहता है 1.5 लाख अकाउंट में लगा रखा हो, मेरे बाबा के जनाजे को अच्छे एम्बुलेंस में लेके जाना, अच्छे लोगों से कब्र खुदवाना। लानत हो ऐसी दौलत पर जो बेटे को बाप के जनाजे से दूर कर दे। लानत हो उस पैसे पर कि जो पैसा बाप के कंधर जनाजे को बेटे को कंधा ना दे सके। हाथ जोड़ के कहता हूँ बेटों को वो दौलत दे के मत जाना जो तुम्हारे जनाजे से दूर कर दे, वो दौलत दे के जाना जो जनाजे में भी साथ रखे और कब्र पे भी तन्हा तुम्हें छोड़ के ना जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम ये सोचे बैठे ना, ओहो कोई बात नहीं, कारी शरीफुद्दीन नाम है ना, क्या नाम? कारी शरीफुद्दीन। हाँ अब्बा मरेंगे, फोन कर दिया कारी साहब अब्बा मर गया है, कुरान खानी करा दियो। यही तो हमारी रस्म है ना, अब्बा का इंतकाल हो गया, कुरान खानी करा देना। कारी साहब ने क्या किया? कारी साहब ने कहा बच्चों कुरान पढ़ दो। बच्चों ने पढ़ दिया, ठीक है जी, बात खत्म हो गई ना। बच्चों ने, तवज्जो है ना सारे लोगों की, बच्चों ने पढ़ दिया, बात खत्म। बेटा सोच रहा है फर्ज अदा हो गया, अब कोई कुरान खानी ना भी हो तब भी काम चलेगा। सुने कान खोल के, बहुत गौर से सुनो। मैं नूर भाई के लिए दुआ करूं, नूर भाई मेरे लिए दुआ करें, हजरत के लिए दुआ करूं, ये मेरे लिए, ये उलमा मेरे लिए दुआ करें, मैं इनके लिए दुआ करूं। सच्ची बताना, इनके सीने में मेरे लिए उतना ही दर्द, मोहब्बत, हमदर्दी होगी जितना मेरे बेटे के सीने में मेरे लिए हमदर्दी होगी। बोलो, हमारे दिल में आपके लिए उतना ही दर्द होगा जितना आपके दिल में अपने बाप के लिए दर्द होगा? नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ आप देखो, जनाजे देखो, कितने लोग पढ़ने के लिए आते हैं। बड़ी बेवफा दुनिया। जरा सी धूप में जनाजा रख दो ना, और मई जून की गर्मी हो तो 2 मिनट खड़े हो, कह रहा है भाई क्यों नहीं पढ़ा रहे, भाई क्यों नहीं पढ़ा रहे, जल्दी पढ़वाओ, गर्मी लग रही है। कोई पेड़ ढूंढता है, कोई दीवार का साया ढूंढता है। ये 2 मिनट जनाजे पे खड़े नहीं होने वाले लोग, 2 मिनट नहीं हो पाते खड़े, पैर बदलने लगते हैं खड़े खड़े सफों में, नहीं रुका जाता। तो इनसे क्या भलाई की उम्मीद? अपने पीछे अपना बेटा कुरान वाला तैयार करो, अपने पीछे अपना बेटा कुरान वाला तैयार करो।